चलिए आज हम देखेंगे टैली में डिस्काउंट कैसे दिया जाता है। ठीक है, तो देखेंगे कि डिस्काउंट कितने प्रकार का होता है, डिस्काउंट हम कैसे इनेबल करते हैं टैली में, और डिस्काउंट जो हम लगाते हैं वो कहाँ लगाते हैं। अब यहाँ पर आपने देखा डिस्काउंट, डिस्काउंट होता क्या है। डिस्काउंट को हिंदी में बोलते हैं छूट। ठीक है ना, तो डिस्काउंट जैसे हम कोई सामान परचेज करते हैं या कोई आइटम परचेज करते हैं तो हमें 5%, 10%, कुछ इस प्रकार से डिस्काउंट दिए जाते हैं, यानी आपके अमाउंट से उतना परसेंटेज का जो अमाउंट होगा वो घटा दिया जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं डिस्काउंट कितने प्रकार के होते हैं। चलिए तो देखते हैं हम। डिस्काउंट जो होता है दो तरीके से हम लोग लगाते हैं, एक आइटम लेवल और दूसरा इनवॉइस लेवल। तो पहला यहाँ पे कि आइटम लेवल डिस्काउंट होता क्या है। जब हम आइटम को सेपरेट डिस्काउंट देते हैं, जैसे मान लीजिए क्या कि आपने टी शर्ट खरीदा, जीन्स खरीदा, और टी शर्ट पे 5%, जीन्स पे 10%, कुछ इस प्रकार से जो डिस्काउंट दिया जाता है वो आइटम लेवल डिस्काउंट होता है, यानी सभी आइटम पे अलग अलग डिस्काउंट दिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे इनवॉइस लेवल डिस्काउंट। इनवॉइस लेवल डिस्काउंट होता क्या है, जैसे क्या कि जब आप कोई आइटम परचेज करते हो, ठीक है ना, तो उसमें अलग अलग डिस्काउंट ना देकर आपका जो टोटल इनवॉइस होगा, यानी आपका जो टोटल अमाउंट होगा सभी सामान का, जैसे आपने जींस लिया, टी शर्ट लिया, है ना, उसके बाद वॉच लिया, इस सभी को जोड़कर और टोटल अमाउंट पे जो डिस्काउंट 10%, 5% दिए जाते हैं वो इनवॉइस लेवल डिस्काउंट होते हैं। देखेंगे डिस्काउंट को इनेबल कैसे करें, हम टैली में डिस्काउंट को इनेबल कैसे करेंगे। तो देखो, आपको कंपनी तो बनाना ही है, ठीक है ना, उसके बाद लेज़र वगैरह जो भी होता है वो तो बनाना ही है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे कि डिस्काउंट को आइटम लेवल के लिए कैसे इनेबल करें। तो सबसे पहले आपको गेटवे ऑफ टैली पे जाना है, उसके बाद आपको F11 बटन को प्रेस करना है, उसके बाद F2 को प्रेस करना है, उसके बाद बहुत सारे ऑप्शन आएंगे जिसमें से आपको चूज़ करना है यूज सेपरेटेड डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस। ठीक है, ये ऑप्शन देखिएगा, उसके आगे ना नो रहेगा, उसको आपको यस कर देना है। जैसे ही आप वाई प्रेस करोगे, ठीक है, उसके बाद कंट्रोल ए से सेव कर लेना, उसके बाद आप एंट्री कर लेना, ठीक है ना, उसके बाद जाके आप परचेज़ वाले में एंट्री कर लेना, वहाँ पे ना हर आइटम पे सेपरेट सेपरेट डिस्काउंट आप दे सकते हो। चलिए आगे हम देखते हैं डिस्काउंट इनेबल फॉर इनवॉइस लेवल। ठीक है, इनवॉइस लेवल में कैसे हम डिस्काउंट को इनेबल करेंगे टैली में। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले आपको गेटवे ऑफ टैली पे जाना है, उसके बाद अकाउंट्स इन्फो पे जाना है, उसके बाद आपको ग्रुप ऑप्शन को चूज़ करना है, उसके बाद क्रिएट लेना है, उसके बाद कुछ बॉक्स आएंगे ना, उसमें आपको नेम में डालना है डिस्काउंट और अंडर में डालना है सेल्स। ठीक है ना, देखो इनवॉइस लेवल डिस्काउंट हमेशा सेल्स पे ही लगाया जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर उसके नीचे ऑप्शन रहेगा यूज फॉर कैलकुलेशन, उसको आपको यस करना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जब इतना हो जाएगा इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद अब आपको लेज़र बनाना है, ठीक है ना। अब लेज़र बनाएंगे, उसमें डिस्काउंट कितना परसेंट देना है वो आप लिख लेना। चलो देखते हैं अब लेज़र कैसे बनाएंगे। जैसे हम अकाउंट्स इन्फो पे जाएंगे, लेज़र पे जाएंगे, क्रिएट करेंगे, तो नेम में देना है डिस्काउंट। डिस्काउंट आप 10% दे रहे हो, 5% दे रहे हो, कितना दे रहे हो वो लिख लेना। अंडर में आप डिस्काउंट ले लेना, ठीक है ना। उसके बाद परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन में आपको जैसे अगर 5% डिस्काउंट देना है तो -5% आपको वहाँ पे लिखना है, ठीक है ना, परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन के पास। उसके बाद नेक्स्ट में आप ऑप्शन चूज़ करोगे ऑन टोटल सेल्स, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल ए से सेव कर लेना, उसके बाद फिर आप अकाउंटिंग वाउचर जैसे एंट्री करते हैं एंट्री करना, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए तो आज हमने देखा डिस्काउंट के बारे में, ठीक है, और ये जो डिस्काउंट हम लगाएंगे और अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री का जो होगा, इन्वेंट्री पे ही लगाना है हमें, ठीक है। चलिए।